आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से जुड़े काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी सरकारी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजनों की संख्या है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या है 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में पार्श्विक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो पार्श्विक व्यंजनों की संख्या है 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में लुंठित व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो लुंठित व्यंजनों की संख्या है 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो क वर्ग में आते हैं क ख ग घ ण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है? तो क वर्गों के जो वर्णों का उच्चारण स्थान है वो है कंठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, त वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो त वर्ग के जो वर्णों का उच्चारण स्थान है वो है दंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है? च वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है? तो प वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ड और ढ वर्णों का उच्चारण स्थान है? तो ड ढ वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, श वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो श वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उतंड मार्तंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता है ईशा अल्लाह खां। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण थे रीति काल के कवि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि कहा जाता है स्वयंभू को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संस्थापक कौन है? तो कादम्बिनी के संस्थापक हैं राजेंद्र अवस्थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर माने जाते हैं वीर रस के कवि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
अगला क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होते हैं 6 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के हैं 5 भेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो विकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है सूर्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो से है आपादान कारक की विभक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द है व्याकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अगर मगर करना का अर्थ है? अगर मगर करना का अर्थ है बहाने बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे सच्चिदानंद दिया गया है, तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन बी सच्चिदानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव में जो संधि है वो है स्वर संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो सन्मति का सही संधि विच्छेद है सत धन मति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अकथनीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा कनिष्ठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गमन का विलोम शब्द है। तो गमन का विलोम शब्द है आगमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला है, अवनी का विलोम शब्द है। तो अवनी का विलोम शब्द है अंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये सारे विलोम शब्द जो भी हैं एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द बना है भाष से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि होते हैं 3 प्रकार के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और कौन कौन से प्रकार के होंगे तो ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? तो अर्थालंकार के होते हैं 12 भेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन है ड और ढ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण है क और ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण है अंग और अह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण है म। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहते हैं अकारांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो हिंदी है भारूपीय परिवार की भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जाके पावना फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कृपा दिया गया है। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द होगा कृपा का वो होगा ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ है? तो इसका अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे जो अकर्मक क्रिया है वो है ऑप्शन सी में गेहूं पिस रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण होते हैं 8 प्रकार के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण होते हैं 2 प्रकार के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में वर्ण है 52। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दुरित दुखः दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूपात पंक्ति की रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्राएं होते हैं 3 प्रकार के। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्णों की संख्या है हिंदी में 33। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहते हैं आकारांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों के कितने घटक होते हैं? तो वाक्यों के होते हैं दो घटक, उद्देश्य और विधेय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के भेद हैं 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द में लगा हुआ है अक, जो कि इसमें प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो कृत प्रत्ययों की संख्या है 42। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है शम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है। तो पुरोहित में उपसर्ग है पुरोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यय। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है। तो प्रख्यात में उपसर्ग है प्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समास। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्मधारय। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिभुवन।